दूसरा हिंदी के कवि गलाते मोहब्बत कभी कबीरा दीवाना था, कभी मीरा दीवानी है, यहाँ सब है जो ना समझे तो पानी है। लेकिन बोले आप तो छत्तीसगढ़ से आए हैं, तो छत्तीसगढ़ में प्रेम की परिभाषा बताइए। मीठ मीठ कोटिया के रे जोड़ी मैया करेगा बातें आधी रात, नहीं पावे मेरी रात संगी काला बतावा दिल के बाद, काला बतावा दिल के बाद। दूसरा केहू कहते नीलती हो मोला का हो गे वो, तुर से प्यार हो गे रानी, तुरले प्यार हो गयो। मैं हिंदी प्रेमी। धन्यवाद भाई तिवारी जी। मित्रों, कभी कभी अजीब हादसे होते हैं। यहाँ घूमते घूमते मैं देखा तो उसमें हारमोनियम, तबला, सितार, गिटार, संगीत तो आप समझते हैं, संगीत अद्भुत चीज है, लेकिन उसके ऊपर का एक जो रो था उसमें छोटा सा डिजाइन, ये किस तरह का तालमेल है कि आप एक तरफ सुमधुर साज सजाए, दूसरी तरफ बंदूक, ये क्या माजरा है? बोले भाई साहब यही तो राज है। दरअसल मैं सबसे पहले खोला था संगीत के साजो सामान का। आपके सम्मानित अतिथि आदरणीय अशोक अग्रवाल जी, डॉक्टर विनय पाठक जी, अभिनंदन करते हैं डॉक्टर विनय कुमार पाठक जी का। और मंच पर मैं निवेदन करूंगा अध्यक्ष छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि मंच पर स्थान ग्रहण माइक को ऊपर रखा चुकी है। कृपया जोरदार तालियों से स्वागत करें मित्रों। दिलासा कला मंच का 20वां है, आपके सहयोग से हम लगातार करते चले आ रहे हैं। और इस 20वें आदरणीय मौर्य जी वैसे कहने की जरूरत नहीं, वो बैठ जाते हैं, बड़े सज्जन हैं। नगर के तमाम इस समारोह के नाम के अनुरूप, और अब हम पूरा उम्मीद करते हैं कि जिनके पास आवाज है उन्हें मिलेगा। माननीय डॉक्टर विनय पाठक जी हमारे अग्रज संरक्षक उपस्थित रहते हैं। हजारों लोगों को आपने पीएचडी कराई। अब तो प्रत्येक डॉक्टर साहब के प्रत्येक बातों पर होगा। इस उम्मीद के साथ मैं आपका भी स्वागत करता हूँ आदरणीय विनय पाठक जी का। 25 वर्ष हो गए और सोमनाथ यादव जी की उम्र 42 साल है। सभी आपसे भली भांति परिचित है। उनके कार्य की बानगी अभी हम देखेंगे। बहुत सरल राजेंद्र मौर्य जी को कि वे आदरणीय महापौर जी का आज के समारोह के हमारे खोज करने के बाद मैं रोज करूंगा कि आदरणीय अशोक अग्रवाल जी का टेसू के फूल से टेसू के मालिक हमारे भी जनता उद्दलित हो, गर्मी के साथ उद्दलित हो, इसलिए हम लोग होली का अवसर चुने थे और जानबूझ के हमने पंखा नहीं लगाया वहाँ पर, ताकि आप उद्दलित हो। कुछ जो ठंडा हो गया है, यहाँ का सातिर ठंडा हो गया, छत्तीसगढ़ बिलासपुर का, वो सातिर फिर से गर्म हो जाए। और होली का मौका है, बुरा न मानो होली। आदरणीय मंच, पहली बार ऐसा होगा कि इस 20 वर्ष की मूर्खा देना जो मूर्खानंद यात्रा में किसी महिला को हमने यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में सुशोभित किया है। और हमारे मूर्खों की टीम जो संरक्षक मंडल है, उनके द्वारा मूर्खाधिराज की उपाधि उनको दिया जा रहा है। तो यह इतिहास भी आज रचने जा रहा है बिलासपुर अय्यर आनंद सभा भवन। और सौभाग्य है कि यह सभा भवन जिनके नाम से है, उन्हीं के ही परिवार से है। तो यह ऐसा दो इतिहास कार्यक्रम रच रहे हैं 21वें वर्ष में। बहुत सारे आयोजन यहाँ होते हैं, बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, लेकिन हम दिलासा कला मंच की एक उद्देश्य रहा है कि स्वस्थ, सुंदर और अपनी संस्कृति को बचाते हुए हम विभिन्न प्रकार के आयोजन करें। और इसलिए हरेली से लेकर होली तक 12 मासी आयोजन, जिसमें दिलासा महोत्सव 3 दिन का, जिसमें प्योर रूप से छत्तीसगढ़ी और प्रदेश के बाहर के भी, अन्य राज्य के भी जो लोग कलाकार उनको मंच देते हैं। और इस रूप में हमने 25 वर्ष की यात्रा पूर्ण की है। यह 20वां वर्ष है मूर्खाधिराज का। और
कुछ वर्षों से हमने लगभग 3 वर्षों से मूर्खानंद खोज रहे हैं, मूर्खानंद नहीं मिल पा रहा था, इसलिए हमने ब्रेक लगा दिया है मूर्खानंद की। लेकिन आज नहीं चाहते हुए भी उनके बारे में हम पाठन नहीं करेंगे क्योंकि आने के तैयार नहीं थे, लेकिन मैंने उनको धोखा से आज यहाँ बुलाया है। अशोक भैया जो कि मेरे बड़े भाई हैं, उनको मूर्खानंद की बातें देंगे और वो धोखे से आए हैं क्योंकि वो कई वर्षों से उनको बुला रहा था, क्योंकि वो पहले पुराने ही मूर्खानंद के रूप में हमारे बीच है और बहुत सारे ऐसे कांड किए हैं। बहुत सारी चीजें अभी होगा। हमारे महिला विंग के श्री भरत चंदानी जी जो जिसमें स्त्री नहीं है चंदानी, वो आज यहाँ पर हमारे मूर्खाधिराज पर पठन पाठन रेंग और हास्य के साथ उनके व्यक्तित्व को यहाँ प्रस्तुत करेंगे। ये अभिनय आयोजन विलासा कला मंच की है और बहुत सारे अंचल की अन्य संस्थाएं भी इस प्रकार की आयोजन प्रारंभ किए हैं और ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम जो भी कार्यक्रम विलासा कला मंच के द्वारा किया जाता है उसको बहुत जल्दी समाज और अखबार जगत, मीडिया जगत भी उसको कैच कर लेता है और कोई ढंग से आयोजन करना प्रारंभ कर देता है। चाहे हम जल जंगल की बात करें, अर्पण नदी की बात करें बचाने की बात, या संस्कृति महोत्सव की। महोत्सव के दिन हमने 25 साल पहले रखा था, आज जगह जगह महोत्सव हो रहा है। तो एक परिकल्पना, हमारा संदेश है कि हम लोगों को जागृत करें और आगे बढ़ जाए। हमारा काम घुसने का नहीं है। कल राजेंद्र मोहन जी, राजीव अग्रवाल जी नेहरू नगर में कार्यक्रम भोगवाधिराज भोगवानंद का कार्यक्रम कर रहे थे, तो हम बता रहे थे कि नवभारत में आधा पेज का एक समाचार छापा, तो उसमें एक बॉक्स कॉलम लगाए थे कि कहाँ गए अर्पण नदी बचाओ अभियान चलाने वाले वो यात्री दल। तो उन्होंने कल जवाब भी दिया कि हमारा काम संदेश का है, हमारा काम जूझने का नहीं। हम सरकारी ना तो अमला है ना तो कोई बहुत बड़े नेता है जो कि हम उसको बचाने के लिए, बचाना हम सबको मिलकर है। अर्पण नदी की दुर्दशा है तो कहीं ना कहीं हमारा भी उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत गिलहरी के समान हमारा भी दोष है। तब अर्पण नदी के हम गंगा नदी बचाओ, यमुना नदी बचाओ की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे अर्पण नदी बाजू में है, उसकी हम सुध नहीं रह रहे हैं। और इसको भी हम सुध लें। हम 4 दिन की यात्रा पैदल करते हैं, सुंगम से लेकर उद्गम तक 4 दिन का हमारा विश्व सदस्य टीम हम अर्पण नदी को बचाने के लिए अपने ढंग से हम लगे रहते हैं। बहुत से आयोजन करते हैं। आज हम मूर्खाधिराज के लिए आए, हास्य कवि सम्मेलन के रूप में आए। हमारे बीच बहुत अच्छे यहाँ पर प्रदेश के बाहर से भी हास्य कवि आए, उनको हम सुनेंगे। और सबका जो प्रेम दुलार हमेशा विलासा कला मंच को मिलता रहा वो साक्षी है। आज सब यहाँ 6 बजे से आप लोग विराजमान हैं, लेकिन महापौर जी एक खाली बाजू में ग्रामोद्योग का एक कार्यक्रम था, वहां पर थी, इसलिए थोड़ा सा देर हुआ, लेकिन समय पे फिर भी वो आ गई है क्योंकि मूर्खाधिराज वही है, उनके बगैर कार्यक्रम अधूरा था। तो मैं सीधे अनुरोध करूंगा श्री भरत चंदानी जी को आए और आज के मूर्खाधिराज पर अपना वाचन करें। जी को प्रणाम है। कानून बहुत कड़े हो गए हैं जी, नारियों के मामले में सावधान रहना पड़ेगा। आपको मूर्खाधिराज घोषित करते हुए हम गौरवान्वित हैं। नारियों का सम्मान बरकरार रहे। हमारा क्या है, हम तो ईश्वर से केवल यही प्रार्थना करते हैं कि वे हमें अपमान बर्दाश्त करने की शक्ति देते रहे। आदरणीय श्रीमती वाणी राज, आप मूर्खाधिराजनी होने के अलावा बिलासपुर नगर निगम की मेयर भी हैं। सही मायनों में आप ही मेयर जैसी लगती हैं। इसके पूर्व तो सभी नाइट मेयर थे, भयानक सपने की तरह। मैंने अपने मित्र पोपटलाल का नाम बदलकर नगर निगम रख दिया है। हमेशा रोता रहता है, पैसा नहीं है। मेरे एक और परम मित्र बंगाली मित्र कारपोरेशन को कॉरपोरेशन बोलते हैं। कारपोरेशन को कॉरपोरेशन बोलते हैं। बेचारे का इंटेंशन खराब नहीं है, प्रोनाउंसिएशन खराब है। पैसे नहीं है तो क्या हुआ, नगर निगम ने कोई कमी नहीं छोड़ी बिलासा के लिए बिपाशा का इंतजाम करने में। बिपाशा यानी बिजली पानी सड़क। पैसे नहीं है तो क्या हुआ, नगर निगम ने कोई कमी नहीं छोड़ी बिलासा के लिए बिपाशा का इंतजाम करने में। बिपाशा यानी बिजली पानी सड़क। आसपास के गांव कस्बों में नल लगा दिए गए हैं। सवेरे सवेरे नल खोलो तो सू सू की तेज आवाज के साथ हवा निकलने लगती है।
पहले बेचारे ग्रामीणों को अपनी साइकिल या स्कूटर में हवा भरने के लिए 10-15 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। अब वहीं तुरंत नल से हवा भरिए और काम पे चले। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कौन सी चीज की कमी है? आत्महत्या करने के लिए कुएं तालाब हैं, रेत निकालने के लिए नदी है, कचरा डंप करने के लिए बाग बगीचे हैं, पी के गिरने के लिए गड्ढे हैं, पानी जगह जगह पाइप फटे हुए हैं, बेतहाशा पानी गिर रहा है, बह रहा है। साफ सुथरी नालियां, क्योंकि उनका सारा कचरा गंदगी जो है वो सड़क पे बह रही है। और ऐसा भी नहीं कि सड़कों की कोई कमी है, बड़े बड़े गड्ढों के बीच में गौर से देखेंगे तो बहुत सारी सड़क देखने को मिल जाएगी। बिजली इतनी ज्यादा है कि दिन में भी स्ट्रीट लाइट जलती रहती है। दिन में भी स्ट्रीट लाइट जलती रहती है। कुछ लोगों की शिकायत है कि स्ट्रीट लाइट रात में नहीं जलती। अब इसमें बेचारा नगर निगम क्या करे? तुम जिसे सूरज देवता कहते हो वह भी तो यही गलती करता है। रात के अंधेरे में निकलता नहीं और दिन के उजाले में जब उसकी जरूरत नहीं होती तब निकलता है। क्या करोगे, गलतियां तो देवताओं से ही होती है ना। अच्छा, हे नगर निगम देवता, आपकी कृपा से जो सीवरेज की खुदाई शुरू हुई है उसकी वजह से वतन की मिट्टी की खुशबू चारों ओर फैली हुई है। जिस मिट्टी के तिलक के लिए बड़े लोग 60-70 की उम्र में शुगर, कैंसर जैसी भयंकर बीमारियों से तड़प कर मरते, अब आपकी मेहरबानी से जवानी में ही अस्थमा से मारे जाएंगे, तकलीफों से बच जाएंगे। आपकी दूरदृष्टि के हम कायल हो गए। अंत में होली के इस मूर्खियाना माहौल में एक मूर्खतापूर्ण गजल के बेवकूफाना शेर आपकी शान में पेश हैं। ये मूर्खों के लिए ही है गजल। जो मूर्ख नहीं है वो हाल के बाहर जा सकते हैं, क्योंकि उनको समझ में नहीं आएगी। सुनिएगा, शेर है। वो लोग करते हैं खुदा की खुदाई की बात, वो लोग करते हैं खुदा की खुदाई की बात, उन्होंने शायद सीवरेज की खुदाई नहीं देखी। वो लोग करते हैं खुदा की खुदाई की बात, उन्होंने शायद सीवरेज की खुदाई नहीं देखी। 2 रुपए का इजाफा हुआ तो मचा दी हाय तौबा, 2 रुपए का इजाफा हुआ तो मचा दी हाय तौबा। हिंदुस्तान में रहते हो कभी महंगाई नहीं देखी? हिंदुस्तान में रहते हो कभी महंगाई नहीं देखी। और ये शेर विशेष रूप से समर्पित है आज की मूर्खादि रागनी, आप क्षमा करेंगे होली का माहौल है। बिल्ली के भाग्य से टूटा छींका एक बार देखा, बिल्ली के भाग्य से टूटा छींका एक बार देखा, कभी उसकी मूंछ पर लगी मलाई नहीं देखी। क्या चाहूंगा? जंगल में मोर नाचा, इसने उसने सबने देखा। शेर सुनिएगा कि जंगल में मोर नाचा, इसने उसने सबने देखा, पर साथ में मोरनी भी थी भाई, नहीं देखी? साथ में मोरनी भी थी भाई, नहीं देखी। नगर निगम की सामान्य सभा से लौटते हो, नगर निगम की सामान्य सभा से लौटते हो और कहते हो कभी मुर्गा लड़ाई नहीं देखी। नगर निगम की सामान्य सभा से लौटते हो और कहते हो कभी मुर्गा लड़ाई नहीं देखी। अरे वो तानाशाह हुक्मरानो अब तो होश में आओ, अरे वो तानाशाह हुक्मरानो अब तो होश में आओ। तुमने जनता का प्यार देखा है, उसकी रुखाई नहीं देखी। तुमने जनता का प्यार देखा, उसकी रुखाई नहीं देखी। आदरणीय वाणीराव जी, आपने जिस प्यार से यहाँ आकर सम्मान स्वीकार किया उसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी।